बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबका बहुत शुक्रिया। पहले मैं कुछ अहम बातों पे बात कर लूँगा, फिर क्वेश्चन आंसर आप बाद में कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के हालात हैं और बिलखसूस बलूचिस्तान में और पख्तूनख्वा में जो हालात हैं, उसके ऊपर जो हमारे लीडर इमरान खान की हमेशा पॉलिसी रही है और हमारी वही पॉलिसी है कि इनका हल जो है वो सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए हो सकता है और उसका अमली सबूत है हमारे पास। एक चीज़ होती है कि आप सिर्फ बात करते हैं, एक चीज़ होती है जो अमलन आपने की होती है और उसके रिजल्ट्स आए होते हैं। तो इमरान खान की जब हुकूमत थी तो आपने देखा कि मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसके फिर बाद जब हुकूमत हटाई गई, जिस तरीके से हटाई गई उस पर भी बड़े सवाल हैं। और जिन्होंने हटाई उस वक्त कहा कि हमने हटाई है, बाद में उन्होंने कहा कि जी बाजवा साहब ने हटवाई है। तो इससे बड़े क्वेश्चन उठते हैं और हमारे उस पर तफुज़ात थे, हैं और रहेंगे और उसके लिए अपनी एक जंग हम लड़ रहे हैं। तो उस वक्त के हालात के बाद जब जैसे ही ये इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई तो एक काम शुरू हो गया कि एक पार्टी तरीके इंसाफ को ख़त्म करने के लिए तमाम इदारों ने अपना मुकम्मल जितना भी जोर था वो उस पर लगाना शुरू कर दिया और हमारी पार्टी के लोगों को तोड़ना, हमारी पार्टी के कैंडिडेट को तोड़ना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, छापे, जैली पर्चे, हर तरह की चीज़ें वो आप सबके सामने हैं, कौम के सामने हैं। और जब अपना फोकस यहाँ पे कर दिया तो जो असल काम था उनका उसे फोकस हटा दिया और उसका रिजल्ट ये निकला कि दोबारा वो चीज़ें जन्म लेने लगी और दोबारा दहशतगर्दों ने अपनी जड़ें उन एरियाज़ में इस्टेब्लिश कर ली। इसमें दरमियान में एक और चीज़ जो साथ साथ होती रही वो ये थी कि अवाम के दरमियान और इदारों के दरमियान एक गैप आ गया, एतमाद ख़त्म हो गया और एतमाद ख़त्म होने की वजह से मज़ीद ये चीज़ बढ़ती गई और इनको पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि जब अवाम आपके साथ ना हो तो आप ऐसी किसी जंग का और ऐसे इलाकों में आप उस चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी एक 2200 किलोमीटर की एक तवील एक बॉर्डर है और ये बॉर्डर किसी ऐसे मुल्क के साथ नहीं है, ये वो मुल्क के साथ हमारी बॉर्डर है कि जिसमें दो सुपर पावर्स ने सिर्फ जंग नहीं लड़ी बल्कि जंगें हारी हैं उन्होंने। वहाँ पर पहली जंग जो रशिया के साथ हुई उसमें तो पाकिस्तान ने भी एक तरह से वो जंग में हिस्सा लिया, बाकायदा जिहाद का ऐलान करके, और मैं समझता हूँ कि वो जंग सिर्फ अफगानिस्तान ने नहीं जीती, पाकिस्तान ने भी साथ मिलकर जीती वो जंग। दूसरी जंग के टाइम हमारी पॉलिसी चेंज थी और जिहाद के बजाय हम अमेरिका की सपोर्ट पर आ गए और उससे ये रिजल्ट निकला कि हालात हमारे कशीदा होना शुरू हो गए अफगानिस्तान के साथ, और जो अब तक वो कशीदगी के हालात मज़ीद बदतर होते जा रहे हैं। तो मैं अभी भी ये बात करूँगा कि जो मैंने बार बार कहा, हुकूमत संभालने के बाद कहा, हर मीटिंग में कहा और तकरीबन 3.5 महीने पहले मेरी इस बात पे आमादगी की इदारों ने और फेडरल गवर्नमेंट ने कि आप TORs बनाएं और अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो TOR भेजे हुए तकरीबन 3-3.5 महीने हो गए हैं। बार बार मैं रिमाइंडर भी दे रहा हूँ कि मेरे साथ बैठो इस पर, क्योंकि इसे मैंने जिरगे भी किए। पहले छोटा मैंने एक जिरगा बनाया, उसके बाद फॉलोड बाय एक बड़ा जिरगा जो हमने हर कौम से बंदे लेके भेजना था अलॉन्ग विद जो फेडरल गवर्नमेंट ने हमें लोग देने थे अपने। तो हमारा काम मुकम्मल है उस लिहाज से, लेकिन यहाँ से हमें कोई जवाब भी नहीं आ रहा, हमारे साथ बैठ के इस पर बात भी नहीं की जा रही। तो मैं फिर दोबारा ये कहूँगा कि हमें इसके ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए, इसके बगैर कोई हल नहीं है इसका। और आपके सामने जो हालात चल रहे हैं उसका जो रिजल्ट आ रहा है दोबारा, वो अभी रिसेंटली जो एक वाक़या हुआ है काटलांग में। अब काटलांग का जो ये इलाका है, जहाँ जहाँ भी बॉर्डर कहीं पे जाके लगती है तो उसके नीचे के इलाके भी उससे ज़ाहिर बात है फिर मुतासर होना शुरू हो जाते हैं अगर आप प्रॉपरली अपनी रीड को बहाल ना करें। आप पूरे साउथ के भी में देख लें, नीचे के जो ज़िले हैं वो इस वक्त सारे के सारे जो है दहशतगर्दी के साथ में आए हुए हैं। इस तरह जो ऊपर वाला इलाका है इसमें भी 9 महीने पहले हमारे एक SSP जो है जाज साहब शहीद हुए। यहाँ पर इधर ही दहशतगर्द मौजूद थे और उनसे मुकाबले में वो शहीद हुए और इसी इलाके में इनके जो एलिमेंट्स हैं ये पाए जाते हैं। और उसके अंदर तो बड़े मेजर जिन पे बहुत बड़े हेड बनी थे 2 टेररिस्ट यहाँ पे मारे गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैपेसिटी की कमी है और ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि उसके अंदर हमारे 10 बेगुनाह शहरी खवातीन, बच्चे और हमारे शहरी जो है उसमें शहीद हो गए, जिस पे हम मजम्मत भी करते हैं और हमारी जिम्मेदारी भी है कि अपने शहर को हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो अब मैं जो हमेशा ही बात करता हूँ कि हर चीज़ में सियासत ना की जाए। मुझे निहायत ही अफसोस है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, उनके मिनिस्टर्स पे और वज़ीर आज़म पे कि जिस तरीके से हमारे शहरी शहीद हुए और इन्होंने उसको ऐसा रंग दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि फेलियर इनका है। मैं यहाँ पे वादे करता हूँ कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते रहते हैं उन एरियाज में जहाँ पे इत्तला मिलती है कि टेररिस्ट मौजूद है या कोई तश्कील आ रही है। उसमें हमारी पुलिस भी होती है, CRD भी काम करती है और आर्मी इदारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी काम करती है। इस IBO के अंदर
ना हमारी हुकूमत को पता था और ना हमारी पुलिस थी इसके अंदर। ये प्योर ऑपरेशन था और उन इदारों का था कि जो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आते हैं। बजाय अपनी कैपेसिटी बेहतर करने के, बजाय अपनी गलती मानने के, अफसोस करने के, उल्टा उसको एक और रंग देना मेरे ख्याल में आंखें बंद करने वाली बात है। और आंखें बंद करने से मसले हल नहीं होते। हमारा ये फ़र्ज़ है कि कोलेक्टरल डैमेज पहले भी हुआ है। आम ये जो छोटे छोटे इस तरह के जो IBOs हैं जो ऐसे इलाकों में होते हैं, अगर उनमें भी ये काम होगा तो हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और हम इसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये एक क्लियर मैसेज है हमारा। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर रहे हैं। 30 अरब रुपया जब से हुकूमत आई है हमने CRD और पुलिस को दिया है, स्ट्रेंथन कर लेंगे अपनी पुलिस को। लेकिन इस तरीके से ऑन बोर्ड किए बगैर इस तरह का कोई एक्शन करना और उसके बाद जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट के ऊपर बजाय फेडरल गवर्नमेंट को सच्चाई बयान करने के इस तरह के बयानात देना ये काबिल मुज़म्मत है। इसके साथ साथ जो है दूसरी बात कि हमारा जो प्रोविंशियल एक्शन प्लान है उस पर हमने काम शुरू किया हुआ है और हमने अपना प्रोविंशियल एक्शन प्लान जो बनाया है वो हमने ये चीज़ें मद्देनजर देख कर बनाया है कि इससे पहले जो तजर्बात हुए, जो चीज़ें हुई, उनका क्या रिजल्ट आया और अब हम कैसा प्लान बनाएंगे जिससे हमें अच्छे रिजल्ट आएंगे। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी वर्किंग शुरू की हुई है और उसको हम ऑन ग्राउंड जिस तरीके से कर रहे हैं उसके बड़े अच्छे नतीजे आ रहे हैं। आपने खुद देखा करक के अंदर हमला हुआ और अवाम निकली कि हम अपनी पुलिस के साथ हैं, फोर्सेस के साथ हैं और हम मुकाबला करेंगे दहशतगर्दी का। इस तरह लकी की अवाम ने इसी तरीके से ऐलान किया कि अगर कोई हमला होगा, दहशतगर्दी होगी तो हम भी खड़े होंगे। और फॉलोड बाय हमारे और जो ज़िले हैं उनके अंदर भी माशाल्लाह एक ऐसा अवाम के एतमाद के साथ एक ऐसा लाइमल बनाया जा रहा है कि अवाम साथ खड़ी हो और अपनी फोर्स जब खड़ी होगी तो दहशतगर्दी का मुकाबला भी करेगी और ख़ात्मा भी करेगी। लेकिन यहाँ पर जो रवैया फेडरल गवर्नमेंट और इनकी पॉलिसीज़ का है उससे जो रिजल्ट आ रहे हैं, आते रहे हैं और आगे जो मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल बड़े ख़तरनाक है। इसलिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि जिस बातचीत के ऊपर आपने आमादगी की है उसके ऊपर आगे बढ़ें और आगे बढ़ के, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा, इस बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इस पूरे रीजन में अमन कायम नहीं हो सकता। सिर्फ बातों से, दावों से कुछ भी नहीं होना और उसके रिजल्ट हमारे सामने हैं जो हम देख रहे हैं। बलूचिस्तान की हालात आपके सामने हैं। अब हम ये नहीं देख रहे कि हमारे वो लोगों ने हथियार क्यों उठाया, उसकी वजूहात होंगी, हमारी गलत पॉलिसीज होंगी। अब उन्होंने हथियार उठा ही लिया है तो उनसे निपटने के लिए जिस तरीके से निपटा जा रहा है तो मेरे ख्याल में ये गलत है। अपने लोगों को ओन करें। वो कहते हैं विन द हार्ट्स। इस जंग को जीतने के लिए आपको लोगों के दिल पहले जीतने पड़ेंगे, एतमाद का रिश्ता बहाल करना पड़ेगा, लोगों को साथ मिलाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर अपने सूबे की हद तक, तो हम इंशाल्लाह अपनी जिस तरह पुलिस को एम्पावर कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अपने ऑपरेशन प्लान जो हमने बनाया है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया हुआ है, तो हम उसके रिजल्ट तो ले लेंगे। लेकिन जब तक फेडरल लेवल के ऊपर ओवरऑल इस रीजन में हमारी बॉर्डर्स के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर प्रॉपर कोई बातचीत नहीं होगी तो हमें वो रिजल्ट नहीं आ सकते जो रिजल्ट हम इस हवाले से चाहते हैं। इसके साथ साथ अफगान रेफ्यूजीज़ का जो मामला है उस पर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा एक वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ है कि अपनी रिवायात को देखते हुए हम कभी भी लोगों को इस तरीके से, जिस तरह पहले हुआ कि लोगों को जाके बॉर्डर पे छोड़ दिया गया बेसर सामानी की हालत में, बच्चों को, ख़वातीन को, बुजुर्गों को, और उससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो सबके सामने है। चूँकि ये फेडरल सब्जेक्ट है, इलीगल जो फॉरनर्स होते हैं, लेकिन हमारे सूबे में हमने कैंप लगा लिए हैं। हमारे सूबे में वॉलंटियर बुनियाद पर जो जाना चाहता है हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, इज़्ज़त देंगे और अपने अखराजात के ऊपर उनको इज़्ज़त से छोड़ के भी आएंगे। जो यहाँ से लोगों को लेके आते हैं उनके लिए भी हमारा यही रवैया होगा और यही हमारी रिवायात हैं। लेकिन सूबे की पुलिस, सूबे की इंतज़ामिया किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं निकालेगी वहाँ से, ये क्लियर मैसेज है, किसी को भी नहीं निकालेगी। क्योंकि इन हालात में किसी को इस तरह निकालना कि वहाँ पर उनके लिए बंदोबस्त ना हो, वहाँ पर वो गवर्नमेंट उनको ओन ना करे, वहाँ पे उनकी रिहाइश के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई अरेंजमेंट्स ना हो, तो इस तरीके से लोगों को बाहर भेजना, बल्कि इस तरीके से निकालना जो है वो ना हमारी पॉलिसी है, नहीं हमारी रिवायात है और नहीं हम ऐसा करने देंगे। आखिर में मैं
सूबे के NFC के हवाले से और कुछ और चीज़ों के हवाले से बात करता हूँ, जो कि बेसिकली जड़ हैं कि ये जो हालात बन रहे हैं और हमने जो मर्ज किया एक ऐसे इलाके को जहाँ पे हमने ऑपरेशन किए अपने लोगों पर और उससे कोई रिजल्ट्स भी नहीं आए, तो उसके बाद हम उनको जो वादे किए थे वो वादे हमने पूरे नहीं किए, जिससे और भी गैर एतमादी हुई है। इस वक्त NFC